बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टाइटैनिक जहाज़ की बाकियात को दिखाने के लिए जो टाइटन नामी आबदोज 5 लोगों को लेकर रवाना हुई थी, जिसमें पाकिस्तानी बाप बेटा भी मौजूद थे, वो समंदर की गहराई में जाकर लापता हो गई और 3 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका कि वो कहाँ गई या उसके साथ क्या मामला पेश आया। बाज़ार तो ये आबदोज जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार की गई थी और इसमें किसी भी किस्म का कोई नक्स नहीं था, लेकिन इस हादसे के बाद आबदोज के बारे में जो ख़तरनाक हक़ाइक़ सामने आई हैं, उसने दुनिया भर के लोगों को झंझोड़ कर रख दिया है और कोई भी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि पानी की इतनी गहराई में जाने वाली आबदोज में इस कदर ख़तरनाक हद तक नुकाइस भी हो सकते हैं। बरतानिया के एक ताजर हैं जिनका नाम क्रिस ब्राउन है। उन्होंने भी इस आबदोज पर सफ़र करना था, लेकिन ऐन मौका पर आकर उन्होंने सफ़र करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने आबदोज के बारे में जो मालूमात इकट्ठी की उसके मुताबिक आबदोज की तैयारी में एक तो पुराना मटेरियल इस्तेमाल हुआ था और दूसरा इस आबदोज को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर पर जो गेम खेलने के लिए कंट्रोलर इस्तेमाल होता था उसको इस्तेमाल किया जाना था, जिसकी वजह से मेरा दिल नहीं माना और मैंने आबदोज पर सफ़र करने से इनकार कर दिया। उसके अलावा क्रिस ब्राउन का कहना था कि इसका मेयार, उसकी जो सहूलतें थी वो जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। इसके अलावा 2018 में इसी आबदोज को तैयार करने वाली कंपनी के एक डायरेक्टर ने आबदोज के बारे में यह मालूमात दी थी कि अगर ज़्यादा पानी की गहराई में जाएंगे तो आबदोज में मौजूद जो लोग हैं वो मर भी सकते हैं। इस वजह से उनका कहना था कि इस नुक्स को दूर किया जाए, लेकिन कंपनी ने नुक्स दूर करने के बजाय उसी मुलाजम को नौकरी से निकाल दिया, जो कि एक हैरानकुन बात भी है। इसके अलावा इस आबदोज पर सफ़र करने वाला एक शख्स जिसने मुसलसल 4 बार आबदोज पर सफ़र किया, तो उसने कहा कि आबदोज जब समंदर की गहराई में बिल्कुल जाती थी तो समंदर की सतह पर मौजूद जहाज़ जो कि इस आबदोज को कंट्रोल करता था उसके साथ आबदोज का जो राब्ता था वो मुनक़ता हो जाता था, जिसकी वजह से 4 दफ़ा ही आबदोज को वापस सीधा समंदर पर आना पड़ा। लेकिन इस बार जो 5 लोगों को ये आबदोज लेकर गई थी, सीधा समंदर पर मौजूद जहाज़ से उसका राब्ता मुनक़ता हुआ, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो वापस सीधा समंदर पर नहीं आ सकी और समंदर की गहराई में लापता हो चुकी है और 3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गई और वहाँ उसमें मौजूद लोग किस हाल में हैं। बज़ाहिर तो काफ़ी टाइम गुजर चुका है और उसमें मौजूद ऑक्सीजन भी ख़त्म हो चुकी है और जो माहिरीन हैं वो यही कह रहे हैं कि उनकी बचने का कोई भी इम्कान नहीं है, लेकिन हम अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे क्योंकि मौजज़ा हो जाए और वो सही सलामत वापस आएँ और अपने जो अहलो अयाल हैं उनमें हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन जैसे ही उसमें के बारे में कोई नई अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।